दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। साहब, आपने मईशत की सिर्फ तारीफ करनी है, बोलना है वेरी बेस्ट, वेरी गुड, जबकि आपको पता है कि हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। आज 26 सालों बाद 2024 पाकिस्तान में छुट्टी है कि हमने एटम बम बनाया है, इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात इसराइली फोर्सेज ने रफा में जंग के दौरान बेघर होने वाले अफराद के लिए कायम खैमा बस्ती पर बमबारी करके दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। 1000 इब्राहिम रईसी कुर्बान अल्लाह के घर की आज़ादी की राह में। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आंच ना आए। जिस तरह 71 में आपके साथ सलूक हुआ, हम ये चाह रहे थे कि ये वाकया पाकिस्तान के साथ कभी दोबारा ना आए। इस मुल्क में झूठ बोला जाता है, झूठ कूट कूट के पिलाया जाता है। आप यकीन माने कि इस मुल्क के अंदर जितना इधर झूठ बोला जाता है, शायद ही दुनिया भर में दुनिया का सारा झूठ मिला ले, और जितना पाकिस्तान के अंदर झूठ है। अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग ही हमारा ईमान है। सबसे पहले दुनिया कुर्बान हो जाए, पूरा ईरान कुर्बान हो जाए, पूरी दुनिया का मोमिन कुर्बान हो जाए, जो बचेगा वो इस जंग आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा डालेगा और इंशाअल्लाह इस जंग के अंदर शहीद होगा। मौत को डबल नहीं ट्रिपल शिफ्ट पे काम करना पड़ रहा है। गाजा में हर वक्त जनाजों का वक्त है, सुबह दोपहर शाम रात जनाजे उठते हैं, दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी वर्थ। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे कुछ दिन पहले ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना गए हुए थे। उसके बाद से पूरी सोशल मीडिया में एक बात काफ़ी ज़ोरों से चल रही थी कि अब रशिया चीन का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड बन चुका है और वे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए हैं, और ये भारत के लिए एक खतरे की बात है। जिस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने कहा कि ये कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है रशिया और चीन की। वे दोनों इस वक्त रशिया और चीन दोनों ही एक दूसरे के साथ इसलिए है क्योंकि उन दोनों के इंटरेस्ट मिल रहे हैं, क्योंकि वे दोनों मिल करके अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी अरब अब खुल करके इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। रिसेंटली सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल अब काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है फ़लस्तीनियंस पर, और अगर इजराइल समझता है कि अगर सभी फ़लस्तीनियंस को मार करके इजराइल इस वॉर को जीत सकता है और इस इशू को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। इस पर इजराइल को फ़लस्तीनियंस की डिमांड को भी मीटअप करना पड़ेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में। ये देखें, ये है वो वेल्थ। एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बात है बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं। पाकिस्तान तो हम सऊदी अरब को कहते हैं ना, पाकिस्तान में आके पैसा लगाओ, तो हमारे हाथ में बिजनेसमैन नहीं आ रहा।
इंडियन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो समिट की थी, उन्होंने बुलाए सारे बिजनेसमैन, आओ भाई, आओ वहाँ पे बैठो, आओ बिजनेसमैन आए हैं फिलहाल मुल्कों से, आओ बैठो, इनके साथ बात करो, इनके साथ इंगेज करो, ठीक है। और उन्होंने इंगेज करते थे वो, और उनके साथ, और वहीं पे बैठ के तो अंबानी साहब ने छोड़ दी थी वैसे कि इंडिया जो है पता नहीं 48 के 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगा 2047 तक। तो बहुत लोग परेशान हुए कि इस वक्त तो अमेरिका भी 24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, तो ये 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाह रहे हैं इतने, मतलब ये तो कोई स्टैटिस्टिक्स में नहीं आ रहा। लेकिन वो क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के सामने थे और ऐसा बिजनेसमैन है जिसने कामयाबियां ज़िंदगी में हासिल की हैं, तो जब आपने कामयाबियां ज़िंदगी में हासिल की हो ना, तो आप जो भी बोले लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे आज नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो जो भी कहते हैं इंडियंस कहते हैं ठीक, सच्ची कह रहे हो ना, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ठीक है जी। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले ही घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी वर्थ, कितनी बड़ी वर्थ, 110 बिलियन डॉलर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दैट्स व्हाट आई रेड लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है। बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला झूठ का है। इस मुल्क में झूठ बोला जाता है, झूठ कूट कूट के पिलाया जाता है। अब यकीन माने कि इस मुल्क के अंदर जितना इधर झूठ बोला जाता है, शायद ही दुनिया भर में दुनिया का सारा झूठ मिला ले और जितना पाकिस्तान के अंदर झूठ है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप इस बात का अंदाजा लगा लें, मुझे खुद याद है मैंने अपने स्कूल कॉलेज के दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर 20-20 नंबर्स के मजमून लिखे हैं। मोहसिन पाकिस्तान, एटम बॉम्ब बनाने वाला साइंसदान, इसके ऊपर हमने मजमून लिखे हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीरें हमारे बाजारों में लगी होती थी और हम चूमते थे और हमें बड़ा फख्र होता था कि इन्होंने एटम बॉम्ब बनाया है। आज 26 सालों बाद 2024 पाकिस्तान में छुट्टी है कि हमने एटम बॉम्ब बनाया है इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं। लेकिन आज तमाम तर जो सरकारी इश्तिहारात जारी हुए हैं, अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह पर, उसमें मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं है। यानी आज 26 सालों के बाद हमें सरकारी टेलीविजन पर, सरकारी अखबारात में, सरकारी इश्तिहारात के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नजर नहीं आ रहा। या तो फिर हमारे उस्ताद झूठ बोलते रहे, हमारा सिलेबस झूठ बोलता रहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान नहीं है, या फिर वो मोहसिन पाकिस्तान था, आज हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ ना कुछ है जो कि झोल है, कुछ ना कुछ है जो झूठ है, झूठ के ऊपर मबनी है। यानी हम कैसे कन्विंस हो या कैसे समझे, कैसे आगे मूव ऑन करें कि आज आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कम से कम सरकारी इश्तिहारात के तौर पर हमसे छीन लिया है। ईमान, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग, जब तक अल्लाह के घर आज़ाद नहीं होगा हम खुशी नहीं मनाएंगे, ये कसम में थे हम। अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग ही हमारा ईमान है। सबसे पहले दुनिया कुर्बान हो जाए, पूरा ईरान कुर्बान हो जाए, पूरी दुनिया का मोमिन कुर्बान हो जाए, जो बचेगा वो इस जंग आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा डालेगा और इंशाअल्लाह इस जंग के अंदर शहीद होगा। नंबर 2, इंतकाम। 50 सालों से तकरीबन 25 लाख फ़लस्तीनी माओ बहनों और बुजुर्गों का कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से, सैओनियों की जानिब से। उनको, उन पे ज़िंदगी मुहित कर दी गई, 40 साल उनको मुक़ीद कर दिया गया, 40 किलोमीटर के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको दुनिया तंग कर दी गई। तमाम मज़ालिम तुमने डाली है। तुमने अल्लाह के घर को शहीद करने के लिए वहाँ पे जो कत्लेआम मचाया और जो आलम इस्लाम के अंदर जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे उसके अंदर तुमने कत्लेआम मचाया। और जब ये जंग शुरू हुई तो ये तमाम मुसलमान बादशाह, ये तमाम अमरीकी फोर्सेस, ये मुज़ाकरात की आड़ में तुम्हें बचाने की कोशिश करते रहे और 2 नेशन थ्योरी को पेश करते रहे। ये भी यही था कि तुम्हें किसी तरह इसराइल को यहाँ पर कायम रखा जाए। मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये जिस दिन अल्लाह के घर की आज़ादी हो जाएगी उसके बाद इंतकाम की जंग शुरू होगी। इंतकाम शहीद रईसी का, कासिम सलमानी का, 25 लाख फ़लस्तीनी का आगाज वहां से होगा। तुम दुनिया में जितनी ताकत लगानी है लगा लो, जितनी पाबंदियां लगानी है लगा लो। तुम्हारे पाबंदियों की किताब में 6000 सफ़े थे, तुमने 6000 पाबंदियां 55 साल ईरान पे लगा ली। ऐसी 10 किताबें और छापो, उसके अंदर 60,000 सफ़े छापो, 60,000 पाबंदियां और लगा लो। ये वादा है तुमसे। दुनिया में तुम्हें नेस्तो नाबूद करके इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा के फेंकेंगे इंशाअल्लाह। ईमान वालों बिल्कुल बेफिक्र रहना, किसी की शहादत इसके अंदर लर्जिश नहीं ला सकती।